एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जो क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है भाई, तो उसमें फर्स्ट जो चैप्टर था इक्वेलिटी, समानता, मतलब कि वो हो चुका है। आज का जो चैप्टर है वो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, मतलब कि किसी भी देश के नागरिकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनको क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या सेवाएं उनको प्रोवाइड की जाती हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये क्या कर है भाई, ये आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। कितनी तरह की जो हॉस्पिटल्स होते हैं किसी भी देश में, क्या क्या उस हॉस्पिटल में जो सेवाएं हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, कितनी स्पीडली कहाँ पर क्या काम होता है। क्योंकि हमने क्या देखा था कि भाई जो हम ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्सिस है, ठीक है। और वो रिसोर्सिस जो आदमी है, किसी भी देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो रिसोर्सिस कब रहेंगे, जब वो अच्छे से शिक्षित रहेंगे, अच्छा उनका स्वास्थ्य रहेगा और वो मोटिवेटेड रहेंगे। नहीं तो क्या रहेंगे कि भाई वो खुद एक बोझ बन के रहेंगे, वो एक संसाधन की तरह काम नहीं करेंगे। तो जिसको भाई अच्छे लेवल की एनसीईआरटी की तैयारी करनी है तो वो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो सारे टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें एनसीईआरटी तो मेन रहता ही रहता है। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन उठा के दे दी जाती है आपको। तो अभी मैं जो सिलेबस करवा रही हूँ बिल्कुल सारा एनसीईआरटी का करवा रही हूँ। तो एनसीईआरटी की तैयारी के लिए चैनल से जुड़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो भारत क्या भाई, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब क्या है भाई, लोगों का तंत्र है, जो सिस्टम है वो लोगों का है, लोगों के लिए है, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए है। तो लोगों के कल्याण के लिए है तो भाई इसमें क्या क्या कल्याण से रिलेटेड, मतलब कि लोगों की भलाई के से रिलेटेड क्या क्या काम किए जाते हैं सरकार के द्वारा। उनकी शिक्षा में कुछ सुधार किया जाए, उनके स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए कुछ स्कीम लाई जाए, उनको रोजगार प्रोवाइड किए जाएं, उनके गृह निर्माण का जो है उनको वो भी बना के दिए जाएं, सड़कों का विकास, ये सारा क्या है भाई, सारी चीज़ें इर्द गिर्द किसके घूमती हैं कि मनुष्य के, ठीक है। तो सरकार जो ये सारी चीज़ें करती हैं लोगों के कल्याण के लिए करती हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में। कैसे कैसे स्वास्थ्य है जो लोगों का, वो इस पिक्चर में देखो। इस पिक्चर में आप देख सकते होंगे कि जो स्वास्थ्य एम्बुलेंस कहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, कहीं पे लोग ऐसे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब कि ये पिक्चर क्या है, आपको अलग अलग स्थिति डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो भाई स्वास्थ्य क्या होता है, क्या स्वास्थ्य को हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि भाई लोगों में बीमारियां ना आए, चोट आदि ना लगे, तो क्या वही स्वास्थ्य है, ठीक है। तो लेकिन बीमारी ना आना ही केवल स्वास्थ्य नहीं है भाई, लोगों का मोटिवेटेड रहना भी स्वास्थ्य में ही काम काउंट किया जाता है, ठीक है। और क्या क्या है, उनको पीने का साफ सुथरा पानी देना भी उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है। उनको शुद्ध हवा, ठीक है, उनको शुद्ध हवा प्रोवाइड करना भी स्वास्थ्य में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें, उनको भरपेट भोजन देना भी स्वास्थ्य में ही आता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालती है। अगर पहले यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे दिया जाए तो जो लोग हैं वो बीमार होंगे ही नहीं। ये कहना चाहता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है, ठीक है। इससे क्या है कि भाई इससे जो अगर लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे, ठीक है, चुस्ती से रहेंगे, उनका जो मोटिवेशन मनोबल है वो भी ऊंचा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो हेल्थ है, किसी भी मनुष्य की जो हेल्थ है वो क्या हो गया भाई, एक मेन फैक्टर रह गया, ठीक है। एक मेन फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा काम करना, हमारा खुश रहना, हम दूसरों को, अगर हम खुश हैं तो भी हम दूसरों को खुश रखेंगे, ठीक है। हम अच्छे से काम भी कर पाएंगे, हम अच्छे से काम करेंगे तभी क्या होगा,
जो देश है हमारा विकास होगा, इंसान का विकास होगा, तभी तो देश का विकास होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई एक मेन फैक्टर है किसी भी देश के नागरिकों का स्वास्थ्य, मतलब कि उनकी हेल्थ। तो अब देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो कैसे कैसे हैं। तो भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं के बारे में भाई ये एनसीईआरटी में 2 तरीके के आपको दे रखे हैं, तो इसको ध्यान से देखना। एक तो क्या बता रहा है, एक जो इंडेक्स है मतलब कि ए बी मान सकते हो इसको, इधर ए और इधर बी, ठीक है। तो एक तरफ क्या बता रहा है कि जो संसार भर में भारत सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है भारत में, ठीक है। सबसे अधिक डॉक्टर यहाँ तैयार किए जाते हैं, लगभग 30,000 से अधिक नए डॉक्टर को डिग्री मिल जाती है। ये डाटा याद रखना भाई, ठीक है। दूसरी तरफ क्या बता रहा है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में हैं। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। भारत की अगर बात करें तो भाई अभी भी 50-60% जनसंख्या, 60% के आसपास जनसंख्या ग्रामीण है, और जो डॉक्टर हैं वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, ठीक है। तो एक फिगर तो क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पर सबसे अधिक जो डॉक्टर हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है। जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। फिर भी क्या है कि लोग, उनकी पहुंच कहाँ, जो ग्रामीण लोगों की पहुंच है लेकिन उन डॉक्टरों तक है नहीं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर है इस मेन तालिका पे ही बेस है। दूसरा क्या बता रहा है, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है, मतलब कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा बने हैं। 1950 में अगर बात करें तो भारत में 2717 अस्पताल थे। 1991 में वो 11,174 हो गए थे, और 2017 की अगर बात करें तो इनकी संख्या बढ़कर 23,583 हो गई, ठीक है। ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मतलब के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात की जा रही है। अब दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी से मर जाते हैं, मतलब कि तपेदिक से मर जाते। 5 लाख लोगों का डाटा काफी बड़ा हो जाता है भाई, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये देख लो, हॉस्पिटल हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कई गुना हॉस्पिटल की वृद्धि हो चुकी है स्वतंत्रता के पश्चात, लेकिन लोगों की जो टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या है वो अभी भी सेम है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब आपको ना दोनों ये जो टेबल हैं दोनों का कंपैरिजन करके अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर गड़बड़ है। फिर तीसरी बात क्या बोल रहा है कि भी भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं, ठीक है। ये उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में जाते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं कि भाई हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध है नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां होती भाई, कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि जो एक लोग से दूसरे लोग में फैलती हैं, ठीक है। वो जो मतलब कि फैलने वाली होती हैं, तो कोई हवा के द्वारा फैलती है, कोई पानी के द्वारा फैलती है, ठीक है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं, इन बीमारियों में 21% है, ये थोड़ा ब्लर हो रखा है भाई, 21% जल जनित है, ठीक है। जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये जो 21% है डाटा, ये भी काफ़ी है कि जो पीने के पानी से फैलती हैं। फिर क्या बोल रहा है कि भारत विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है,
ठीक है, तो भाई ये भी याद रखना है, भारत है जो दवाइयाँ बनाने वाला तीसरा बड़ा देश है। दूसरी तरफ क्या बोला कि भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वो अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। ये भाई एक ई टेबल में कंपैरिजन करके आपको दिखाया गया है, क्योंकि सिचुएशन है अब की ये, ठीक है, हमारी सिचुएशन है ये वाली है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए ये है कि भाई हमारे पास इतना कुछ है, लेकिन फिर भी हमारी जो सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे हैं भारत में, तो हमारी जो रियलिटी है वो है टेबल बी। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो भाई बीमारियों से बचाव के लिए ये जो स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, जो लैब हैं ये खोले गए हैं, एम्बुलेंस की सुविधा है, ब्लड बैंक, सब कुछ है, ठीक है, अच्छे से की जा रही है। लेकिन बात वही आ जाती है कि फिर भी ऐसा क्यों है कि भाई इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी जो इतने लोग बीमार हैं, कुपोषण का शिकार है, पानी से बीमारियां फैल रही हैं, हवा से बीमारियां फैल रही हैं, तो इनका क्या कारण है, ठीक है, कोई ना कोई तो कारण है इनका भी, ठीक है। तो भाई दो तरीके की जो सेवाएं हैं वो आपको दी जाती हैं, ठीक है। वो आगे हम इन्होंने एक वो दे रखी, 2-3 केस स्टडी दे रखी हैं जिससे कि हम समझेंगे, क्योंकि केस स्टडी जरूरी है समझने के लिए। तो इन्होंने ये इसमें तो क्या है, सारे इसमें जो ये पैराग्राफ इसमें यही बता रखा कि भाई सब कुछ हमारे पास होने के बाद जो टेबल ए बता रही है वो तो हमारे पास है कि भाई एनफ सुविधाएं हैं हमारे पास, ठीक है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हमारे पास है, ज्ञान है डॉक्टरों को, सब कुछ है, ठीक है, पैसा है, टेक्नोलॉजी में भी इतने पीछे नहीं है हम, हर चीज़ हमारे पास है। लेकिन फिर भी जो दूसरी जो टेबल बता रही है, मतलब जो हमारे पास जो डाटा है कि भाई इतना सब कुछ फिर भी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसमें कहाँ कुछ कारण तो होंगे। तो अब वो कारण जानते हैं कि भाई इनका क्या कारण है। तो एक दे रखी भाई हाकिम शेख की कहानी है। जो हाकिम शेख है जो पश्चिमी बंगाल के मजदूर समिति के सदस्य हैं, ठीक है, जिनका 1992 में क्या हो गया था, एक चलती ट्रेन से वो गिर गए थे, सिर में चोट आ गई थी, तो उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी नाजुक थी। तो उनको पास के भाई कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनको भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, फिर से उसको हॉस्पिटल में, दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट चाहिए थे डॉक्टर वो नहीं थे वहाँ पर, ठीक है। तो भाई उनको इतनी जो गंभीर हालत में भी 14 घंटे तक 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन किसी में भी उसको भर्ती नहीं किया गया। आखिर में उन्होंने एक निजी अस्पताल में भर्ती करा, जहाँ पर उनका इलाज हुआ और काफ़ी सारा पैसा लगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई वो मजदूर संघ के सदस्य थे, इसकी वजह से उन्होंने नाराज होकर इस चीज़ पर, जब वो ठीक हो जाते हैं तो उन्होंने कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई 2 तरीके के क्या है हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल हैं, ठीक है। सरकारी अस्पताल है जिनको बोला जाता है सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक हॉस्पिटल है मतलब के पब्लिक, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए जाते हैं। एक और की स्टडी ऐसे ही दे रखी है, अमन है, रंजन है, अच्छे मित्र है। रंजन है जो अच्छे परिवार से है भाई, अमन है जो ठीक ठाक परिवार से बस उनका गुजारा चल जाता। दोनों को वायरल हुआ है, लेकिन रंजन के पिता तो ले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनके ढेर सारे टेस्ट होते हैं, आखिर में कुछ नहीं मिलता, वायरल मिलता है, जिसकी वजह से वो दवाई भी ढेर सारी देते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह सब कुछ दे देते हैं उनको। लेकिन उनको क्या था कि भाई हॉस्पिटल में जाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट अच्छा किया जा रहा था, अच्छे से उनसे बातें की जा रही थी इधर उधर की,
और सुविधा थी, जो अच्छा एसी रूम और ऐसे मतलब कि पूरा उनको सुविधा अच्छी सी दी जा रही थी। दूसरी तरफ अमन है, जो हर चीज़ में बेचारे को लाइन लग के पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा है सरकारी हॉस्पिटल में, और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तब भी उसको लाइन में लगना पड़ा था। और उसके बाद भाई उसको जो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गया है तब भी उसको लाइन में लगना पड़ा है। आखिर में जब उसको वायरल ही मिला है तो उसको कुछ दवाइयां देकर उसकी छुट्टी कर दी जाती है। तो ऐसे दो ये भी एक केस स्टडी और दे रखी है जहाँ पर सिचुएशन बताई गई है कि भाई सरकारी अस्पताल जो है, पब्लिक जो हॉस्पिटल है, उनकी सिचुएशन कैसी है भारत में, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी सिचुएशन कैसी है। तो ये दो तरीके के हैं भाई। तो इससे हमें समझ में आया कि जो भारत में है दो तरीके के हॉस्पिटल हैं, सार्वजनिक मतलब पब्लिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, सार्वजनिक कौन से होते हैं? सार्वजनिक अस्पताल होते हैं भाई जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर सेंटर केंद्र और जो अस्पताल है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और शहरी क्षेत्रों में भी है। यहाँ पर जो छोटे लेवल के हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हैं, वहाँ पर कुछ डॉक्टर रहते हैं, ज़्यादा डॉक्टर नहीं रहते, मतलब कि कुछ डॉक्टर और एक नर्स की देख रेख में ही रहता है बस। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं और इसके बाद और थोड़े से स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट हो जाते हैं जहाँ पर अच्छे स्पेशल जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज किया जाता है। इसके बाद जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उनमें क्या रहता है, इलाज है भाई, उसमें गरीब लोग इलाज करवा लेते हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं रहती हैं। ठीक है, और कुछ सेवाएं, कुछ बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया और हैजा, चिकनगुनिया आदि से मतलब वो करने के लिए ये क्या करते हैं लोग, और भी जो सरकार है कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ और भी स्कीम कार्यक्रम भी चलाते रहते हैं ताकि ये ना फैले। तो ये था भाई कि जो सरकारी हॉस्पिटल है भारत में उनसे रिलेटेड। अब है कि भाई जो हाकिम शेख की वापस से अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने किया कि भाई उनको अगर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी तो उन्होंने जब केस किया है तो क्या निकल के आया है उस केस से। ठीक है, उस केस से निकल के आया है कि भाई हमारा जो संविधान है वो लोगों के भलाई के लिए ही तो है। ठीक है, हमारा संविधान क्या बोला भाई, लोगों का तंत्र है, लोकतंत्र है तो लोगों का तंत्र है। इसका मतलब लोगों की भलाई के लिए उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सेवाएं उनको प्रोवाइड किए। तो ये क्या भाई, ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। इसका मतलब क्या कि भाई हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना हमारे जो सरकार है उसका कर्तव्य है। और वो जो हाकिम शेख अभी जिन कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ा है, इसलिए फिर कोर्ट ने उसको क्या किया कि भाई उसका समय पर इलाज होना चाहिए था, इसलिए अगर नहीं ऐसा कर पाया तो इसका मतलब सरकार अपने कर्तव्य को पूरा करने में नाकामयाब रही है, जिसकी वजह से उसको अभी खर्चा देने के लिए, ठीक है, जितना उस पर खर्चा हुआ था उसका खर्चा पूरा भुगतान करेगी सरकार, राज्य सरकार को। ठीक है, तो ये था उसका केस। इसके बाद देखते हैं हम निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती। निजी स्वास्थ्य सेवाएं होते हैं भाई जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो डॉक्टर बन जाते हैं वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं, जहाँ पर कुछ तो होते हैं कि भाई गांव में ही खोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो बस से पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होते हैं, मतलब कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो। और कुछ शहरी क्षेत्रों में होते हैं जो विशेषज्ञ मतलब कि स्पेशलिस्ट सेवाएं प्रोवाइड करती हैं होते हैं, जैसे होते हैं ना कोई हार्ट सर्जन रहता है। ठीक है, तो मतलब कि स्पेशल जब हम किसी मेडिकल प्रोफेशन में हो जाते हैं तो उसको विशेषज्ञ सेवाएं बोलते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं और वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं।
ठीक है। काफ़ी संख्या में ऐसे ही जो लैब हैं वो भी प्राइवेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो जैसे एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की, इससे क्या है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो भी उनको प्राइवेट में भेज देते हैं। मतलब क्या है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि भाई प्राइवेट और सरकारी दोनों तरीके के हॉस्पिटल हैं, लेकिन क्या है कि जो माहौल है वो ठीक नहीं है। ठीक है, सरकारी अस्पताल का क्या है कि भाई उनका सरकार के उसमें कंट्रोल रहता है, वहाँ पर लोगों को जो जाते हैं वहाँ पर फ्री में होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारा पैसा लगता है। अब ये देखो कि एक आदमी जो नॉर्मल अच्छा खासा रोटी तो खा लेता है, मतलब सुबह शाम की रोटी तो उसको अच्छे से मिल जाती है, लेकिन अगर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके भी पैर कांप जाते हैं कि भाई इतने लाख रुपए कैसे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि भाई स्वास्थ्य की अगर सेवाएं किसी भी देश की अगर अच्छी हैं तो वो देश विकास की गति में है। ठीक है, विकास मतलब उस देश का जो विकास है वो अच्छे से होता है। अब देखते हैं कि भी स्वास्थ्य सेवा और समानता का क्या आपस में कनेक्शन है। क्या सबके लिए जो सेवाएं हैं वो सबके लिए उपलब्ध हैं? सबके लिए कैसे होंगे भाई? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, देखो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। मतलब ट्रीटमेंट तो मिलता है लेकिन टाइम पे नहीं मिलता है। जैसे हमने हाकिम शेख का देखा है और जो अमन और रंजन का देखा है। तो हाकिम शेख को भी बार बार सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाया गया था और उसको बार बार घुमाया गया था। ठीक है, तो उसको कई घंटे तक मतलब ऐसे ही घुमाया गया। अब अमन को भी है कि काफ़ी लंबी लाइन, लेकिन क्या है जिसकी मजबूरी है वो तो उसमें जाएगा, नहीं तो फिर लोग क्या करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है कि वहाँ दवाइयाँ महंगी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, दवाइयाँ महंगी भी हैं, तो उसमें क्या लोग खरीदने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए क्या है लोग अपने आप को मतलब कि हॉस्पिटल में जाने से ही डरते हैं। ठीक है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आधे टाइम पे लोग अपना मतलब इलाज कराने से डरते हैं। ऊपर से क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल में, ऊपर से प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हो रखा है कि भाई लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चले भी जाते हैं, लेकिन एक बीमारी के बदले आपको 10 और टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, और अब जो सिचुएशन हो रखी है वो तो ऐसी है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो वहां पर आपको नहीं जिस चीज़ का ऑपरेशन करवाना होगा उसके लिए भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत में चलती हैं। मतलब कि सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी भारत में जो हमने वो टेबल देखी थी, ऊपर वाली जो टेबल देखी थी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी भारत में सिचुएशन काफ़ी खराब है। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्ट बताए गए हैं कि जनसंख्या का जो 20% लोग हैं वो लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम है। 20% मतलब ऐसा नहीं है कि 20% ही कमाते हैं। खाने कमाने वाले तो ये देख लो कि 50-60% अच्छे खासे अगर लोग कमा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है कि दवाइयाँ खरीदने, वहाँ पे निजी हॉस्पिटल में इतना महंगा सब कुछ है वो भी खरीदने में सक्षम नहीं है। जो 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमा सकता है वो भी दवाइयों को खरीदने में सक्षम नहीं है। ठीक है, एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनसे 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। ठीक है, ये फिगर भी याद रखना भाई। ठीक है, आपसे एनसीईआरटी में गिवन है तो पूछ सकते हैं। या कुछ अपनी संपत्ति बेचते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा आपके अड़ोस पड़ोस में। ठीक है, सबके साथ ये सिचुएशन हो जाती है क्योंकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनका खर्चा इतना ज़्यादा होता है। हालांकि वे 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहे थे। ठीक है, लेकिन अचानक जो बीमारी आ जाती है उसकी वजह से उनको या तो किसी से उधार लेना पड़ता है या अपना कुछ संपत्ति है उसको बेचना या गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है सिचुएशन क्या हो जाती है कि भाई जब गरीब लोग हैं उनके परिवार में अगर कोई बीमारी आ गई, ठीक है, तो उनको चिंता और मुसीबत बन जाती है उनके लिए। ठीक है, ये चीज़ एक मुसीबत बन जाती है कि भाई अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाएगा।
ठीक है। और ऐसी सिचुएशन बार बार आती है क्योंकि जो भारत है उसमें गरीब लोग काफ़ी हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग कुछ तो वैसे ही बीमार होते हैं, कुछ चिंता में बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो गरीब लोग कुछ मतलब पोषण की कमी का शिकार, ऊपर से जो ये दवाइयों की मार है वो भी वही, ठीक है। तो ये काफ़ी सिचुएशन है जो भारत में काफ़ी खराब है। अब देखते हैं कि भाई क्या किया जा सकता है। तो भाई किया तो यही है कि सरकार का उत्तरदायित्व हो कि भाई हर नागरिक को, विशेषकर गरीबों को, जिनके पास सुविधा नहीं है, सुविधाहीन को, उनको गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो दी जाए, ठीक है। लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन के आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निर्भर है, ठीक है। तो भाई स्वास्थ्य की सेवाओं को सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना चाहिए। दोनों पक्षों पर कार्य क्या करना चाहिए कि भाई पहले तो बीमारी होने ही ना दे, सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, उनको अच्छा पानी मिलना चाहिए, भरपेट उनको भोजन मिलना चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। और अगर बीमारियां हो जाती हैं तो भाई उनको क्या होना चाहिए, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं टाइम पे भी और अच्छी भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग जाने से घबराए, लाइन इतनी लगती है कि लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से घबराते हैं। अब देखते हैं कि और इसमें क्या है। इसमें कुछ केस स्टडी दे रखी है जहां पर एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन। केरल का अनुभव दे रखा। केरल की सरकार ने, केरल राज्य है जो भारत में, 1996 में केरल की सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे, ठीक है। क्या किया था कि राज्य का पूरे बजट का 40% जो पैसा था वो पंचायतों को दे दिया कि भाई तुम अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करो, ठीक है। योजनाबद्ध तरीके से, मतलब को जिसकी जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वो करो। तो क्या किया उन्होंने, पीने का पानी, ठीक है, और जो खाना आहार, मतलब औरतों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये हो सके ऐसा कुछ करो, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने क्या कि भाई जो जल जा रहा था हर जगह, जो पानी की सप्लाई थी उसकी जांच की गई, स्कूलों आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, ठीक है। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, भाई कुछ जो स्थिति थी वहाँ की कुछ तो सुधार हुई, लेकिन बाकी सारी जो वो थी प्रॉब्लम थी वो सारी तो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो एक वो करके देखा, और जो अस्पताल में जैसे क्या क्या ठीक नहीं हुआ ये भी पूछ लेते हैं। तो जो हॉस्पिटल में बिस्तर थे, मतलब बेडिंग सिस्टम जो था वो कम रह गया फिर भी, ठीक है, डॉक्टर भी पूरे नहीं हो पाए। तो मतलब ये था कि भी कुछ इससे ठीक हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक केस स्टडी और दे रखी है कोस्टारिका की, ठीक है। कोस्टारिका है जो मध्य अमेरिका का एक देश है जिसको सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कर रखा कि भाई अपने संविधान में ही, इसका मुख्य कारण उन्होंने अपने संविधान में ही दे रखा है। उन्होंने अपने संविधान में ही, कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या निर्णय ले लिया कि देश में सेना नहीं रखेंगे, ठीक है, मतलब कि देश में आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने किया कि भाई जो खर्चा हम अपनी देश की आर्मी पे खर्चते, ठीक है, जो खर्चा हम अपने देश की आर्मी पर खर्चते वो हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो आधारभूत बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में वो खर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ की सरकार क्या मानती है कि भी देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, कोस्टारिका का नाम जरूर याद रखना, ठीक है। उन्होंने क्या नहीं किया है, एक तो ये याद रखना, उन्होंने देश में सेना नहीं रखी है, ठीक है। मध्य अमेरिका का देश है ये का, और स्वस्थ, सबसे स्वस्थ देश में माना जाता है, ठीक है। उनकी सरकार क्या मानती है, उनकी सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है।
इसलिए वो क्या क्या करते हैं भाई, पानी है जो सुरक्षित पानी देते हैं, सफाई, वहाँ के लोगों को भरपेट भोजन मिले, वहाँ जो आवास है वो भी साफ सुथरा हो, तो इन चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब भाई हमें क्या समझ में आया है, इसका मतलब यही समझ में आया कि जो स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान है ना, वो भी शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। ठीक है, मतलब कि लोगों को ये होना भी चाहिए। ठीक है, जो ऐसे ही इधर उधर का खाना खा लेते हैं, हालांकि किसी को गलत ठीक कहना नहीं है, जो पेट की भूख है वो पता नहीं लोगों से क्या कुछ करवा दे, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो मजबूरी में खाते हैं, लेकिन कुछ है कि भाई ऐसे ही शौक में भी खाते हैं। तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान काफ़ी ज़रूरी रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और अगर हमारा मन खुश तो भाई बाकी काम करने में तो हमें सुकून मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने जो इम्पोर्टेंट लाइन थी वो भी करवा दी है, जो कंसेप्ट था वो भी करवा दिया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो भी।